हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक, तो विद्यार्थियों, फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसकी थ्योरी ख़त्म हो गई है। आज पार्ट 7 है और पार्ट 7 में हम लोग न्यूमेरिकल्स यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, तो सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ में हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे। ठीक है ना? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप लोग कॉपी किताब लेके बैठ जाओ और अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है ना? बीच में वीडियो पोस्ट कर करके आप लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, उसके बाद पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक, जो भी स्टूडेंट पहली बार हैं वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक, तो चलते हैं हम लोग सीधे से, है ना, न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। ठीक, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक, जिनको आपको पता होना चाहिए उनका मान। ठीक, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट वैल्यूज़ बताते हैं, फिर आपको एक तरफ से न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देते हैं। तो आप लोग किस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हम चित्रा और कुमार मित्तल के क्वेश्चंस करवाएंगे। बाकी और किस बुक का आप लोग न्यूमेरिकल करना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक, तो चलिए देखते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग हो जाइए तैयार। तो चलिए देखिए, कैप लगा लिए हैं, न्यूमेरिकल। ठीक, क्या चलने वाला है? न्यूमेरिकल्स। ठीक, अब कौन कौन सी वैल्यूज हैं कांस्टेंट वैल्यूज जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सॉरी पहले तो आवेश देखो, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश को करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश। ठीक है, लिख देते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन योग प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी कि पी से प्रेजेंट करते हैं, का आवेश। ठीक, योग, फिर इसके बाद अल्फा कण। ठीक, अल्फा कण का आवेश। तो ये तीन राशियां हमारी यूज होने वाली हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर। ठीक, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? +1.6 × 10⁻⁹ कूलम का होता है। ठीक, तो दोनों पे चार्ज सेम ही होता है, बस इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है। अल्फा कण, अब ध्यान रखना, अल्फा कण का चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का दो, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। ठीक, या इसको हम लोग जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 3.2 है ना, 10⁻⁹ योग। तो इतना अल्फा कण का जो है आवेश होता है। ठीक, अब इसके बाद अगला होगा, अगला आपको क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को भी पता करना, एम से प्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यूज इतना आपको याद रखो, 9.0 × 10⁻31 kg। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के बाद फिर से आ गए प्रोटॉन पे, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक, एम से प्रेजेंट करेंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा? अल्फा कण, अल्फा कण का द्रव्यमान। अल्फा कण का द्रव्यमान एम अल्फा से प्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान रखना, देखो अगर ना याद रहे तो आप क्या करेंगे, जो प्रोटॉन होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुना कर देना? 4 गुना। ठीक, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना करोगे तो हमें इसकी वैल्यू से मिल जाएगी। ठीक, बाकी याद रखना है तो क्या होगा? 6.6 × 10⁻⁻27
7 kg। ठीक, ये याद रखो। इसके बाद अगला कांस्टेंट वैल्यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी वैल्यूज होती कितना 9 × 10⁹9। ठीक, ये हो गया। अब इसकी वैल्यूज याद रखो। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस और क्या याद होना चाहिए आपको, इसका उल्टा होगा, हाँ इसकी वैल्यू से, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक, इसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज पता होनी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यूज पता करोगे कितना होगा 8.85 × 10⁻²। ठीक, ये होगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यूज याद रखो। और किसकी याद रखना, कैपिटल जी जरूरत पड़ सकती है 6.67 × 10⁻11। ठीक, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये। और लास्ट हमारा हो जाएगा स्मॉल जी, जिसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये इतने आपके कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इन सारे कांस्टेंट वैल्यूज के मान आपको एकदम माइंड में एक तरफ से पूरा रन करना चाहिए। ठीक है ना, तो इन सब का यूज होने वाला है, तो ये सारी वैल्यूज आपके कांस्टेंट जो भी हैं इनको अच्छे से रट डालिए। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, तो फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक, अब इसको ध्यान दीजिए कह क्या रहा है। तो देखो क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। ठीक, ये दे दिया है हमें किसकी, इतने इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करना है। ठीक, तो कैसे निकालोगे, तो देखिए सॉल्यूशन। ठीक, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हमने आपको बताया गिवन डेट, तो सबसे पहले आप गिवन डेट कर लीजिए और देखिए क्या क्या गिवन है। तो क्या कह रहा है 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश निकालना है, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है कितना 12.5 × 10⁻18, ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास। ठीक, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का हमें आवेश निकालना है, तो कौन सा फार्मूला रखोगे, Q = क्या होता है Ne। ठीक, इसी फार्मूले का रख देते हैं, Q = क्या हो जाएगा n की वैल्यूज हो गई 12.5 × 10⁻18 और E की वैल्यूज कितनी होती है, तो मूल आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। ठीक, चलो मल्टीप्लाई कर लो, तो Q = कितना हो जाएगा 16 से गुणा करेंगे, 16 × 5 = 80, 0 हो गया, हासिल 8 हो गया, 100 × 32, 32 8 कितना हो गया 40, फिर 0 हासिल हो गया 4, 16 × 16, 16 × 4 20, ये हो गया। ठीक, पॉइंट कितने हैं बात, तो हम एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो एक एक दो अंक, ये पीछे से दो अंक मिलके यहाँ पे लगा गुणे 10⁻18 में से 19 घट जाएगा -1, तो ये एक पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो Q = हो जाएगा कितना 2। ठीक, तो इतने का जो है इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होगा वो कितना होगा 2 गुना हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए, तो चलिए आगे। चलिए अब ये क्वेश्चंस को इरेज कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम्ब धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है, अधिकता अथवा कमी है, ये है क्वेश्चन। ठीक, तो चलो देखो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको करना है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन और कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो ये दे दिया गया एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है, तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इस बार क्या पूछ रहा है, इस बार आपको चार्ज दे दिया गया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन में, तो गिवन दैट है ना, दिया है, क्या क्या दिया है, तो आवेश यानी Q की वैल्यूज दे दी गई, कितना दे दिया गया 2.4 × 10⁻18 कूलम। ठीक, तो ये हो गया कूलम। ठीक, अब इसके बाद n की वैल्यूज हमें ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम योग। ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं कैसे, Q = n। ठीक, तो हमें n का मान चाहिए, E को इधर प्रतिस्थापित कर दो, तो n = क्या हो जाएगा Q/E हो जाएगा। ठीक, चलो मान लो भाई, तो n = Q की वैल्यूज कितनी हो गई 2.4 × 10⁻18 कूलम अपॉन E की वैल्यूज कितनी हो गई 1.6 × 10⁻19। ठीक, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 8 × 16 8 × 24। ठीक, तो कितना हो जाएगा यानी = 3/2 × 10⁻, अब -19 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 19 ऊपर गया प्लस में हो गया, तो 18 में से 19 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया 10, तो ये 5 × 10 5 से गुणा कर दो तो n = 5 × 15, तो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, 15 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये पूछा गया है अधिकता हो गया अथवा कमी, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है धनात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कम होते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी कमी होगी, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देख लीजिए और इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछा गया है। ठीक, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यूज दे दिया है, n की वैल्यूज पूछ रहा है, सीधे से फार्मूले पे रख दो आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करके कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। वैसे ये भी सिंपल है बट देख लीजिए, ये एक दो बार क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, क्या लिखा है 7 and 14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। ठीक, तो 7 and 14 यानी कि नाइट्रोजन है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इसके नाभिक है ना, किसके नाभिक, तो नाभिक के अंदर है ना, तो इसमें जो होते हैं 7 प्रोटॉन होते हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 7 प्रोटॉन हो गए और 7 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, न्यूट्रॉन ये हो गए, क्योंकि नाभिक में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन जो होता है ये क्या होता है उदासीन कण होता है, क्या होता है उदासीन कण है। ठीक, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो जब ये उदासीन हो गया तो अब इसमें केवल प्रोटॉन पे चार्ज बचेगा और प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव। ठीक, तो हमें क्या करना है, यानी n = हो गया कितना 7, ये हो 7 प्रोटॉन का चार्ज निकालना है, तो सीधे से आवेश की गणना करो, तो Q = क्या होता है ne। चलो n की वैल्यू करो, n का मान कितना हो गया 7 × e का मान 1.6 × 10⁻19। ठीक, चलो मल्टीप्लाई करो, 7 × 6 = 42, 7 × 1 = 7 × 4 = 11। ठीक,
0.1 का बाद ये हो गया गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक नंबर में आया था। ठीक, तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक, तो अब आपका कंडीशन चेंज हो रहा है। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्वांटाइजेशन के आधारित जो भी क्वेश्चंस थे यानी क्यू पे आधारित सारे क्वेश्चन इसी तरह के सेम आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम के नियम पे आधारित क्वेश्चंस। ठीक, तो कूलॉम के नियम पे आधारित क्वेश्चंस आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, दो प्रोटॉन के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल की परिमाप एवं प्राकृतिक की गणना कीजिए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया मैंने, अब इस क्वेश्चन का आपको जवाब करना है। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य ठीक लगने वाले बल की गणना की। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई प्रोटॉन है। ठीक, ये पहला कण है। ठीक, जो प्रोटॉन है तो यहाँ गिवन में बीच की दूरी दे दी और बीच की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, r से। r स्क्वायर हो गया 4 × 10⁻⁻15 मीटर, ये दे दिए। ठीक, तो एक है ये आपका प्रोटॉन हो गया, क्या है प्रोटॉन यहाँ पे स्थित। ठीक, और ये हो गया दूसरा प्रोटॉन। ठीक, ये कहाँ पे स्थित है, क्यू पे स्थित है। ठीक, अब इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर, ये डिस्टेंस दे दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये आपका प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का इस पे भी चार्ज होगा, और ये भी प्रोटॉन है तो इस पे भी चार्ज वही हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो अब दोनों प्रोटॉन है यानी दोनों पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज इस पे भी होगी और पॉजिटिव चार्ज इस पे भी होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखो नेचर के बारे में पूछ रहा है कि नेचर इसका कैसा होगा, तो दोनों पे जब पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं तो यानी इनके बीच का जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, परिमाण, बल का परिमाण, किसके नियम से, कूलॉम के नियम से। ठीक है, तो कूलॉम के नियम से तो कूलॉम ने क्या बताया, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, ये फार्मूला, इसी फार्मूले में पुट कर और सॉल्व कर लेते हैं, जो भी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F = 1/4πε0, इसकी वैल्यूज होती है, मैंने आपको नोट करवाया है 9 × 10⁻⁹। ठीक, फिर क्या लिखा है Q1, अब Q1 का मान ये देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पहला वाला प्रोटॉन, तो इसकी वैल्यूज कितनी हो गई, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, ये हो गए। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस रखेंगे, तो इसकी वैल्यूज भी सेम ही हो जाएगा, तो इसका ऐसा करो स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका हो गया होल स्क्वायर अपॉन r²। तो r की वैल्यूज कितनी दी गई है, ये देखो दे दिया गया 4 × 10 की पावर, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर। ठीक, चलो भैया सॉल्व कर लेते हैं।
F इक्वल टू, यहाँ देखो 9 इंटू 10 की पावर 9, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो कितना लिखोगे 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 गुना 38 हो गया, ठीक ये हो गया। अब 5 नीचे हो गया, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 पूरे 10 की घात 15 दूना 30 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ ये पॉइंट कैंसिल कर दो, ये 0 इंक्रीज कर दो, ये पॉइंट कैंसिल कर दो, ये 0 इंक्रीज कर दो। अब 16 से 16 हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा f इक्वल टू, अब 16 से 9 को गुणा करेंगे, 16 में 144 हो गया गुणे 10 की घात। अब देखो यहाँ 30 है, 30 में से 2 घटा देते हैं 28 हो गया। अब माइनस 28 ऊपर जाएगा प्लस का 28 हो जाएगा, तो 38 में से 28 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 38 माइनस 28, तो 38 माइनस 28 करेंगे कितना हो जाएगा 0, यहाँ हो गया कितना 10, ठीक। तो यहाँ माइनस का 10 हो गया और यहाँ प्लस का 9 है, ठीक। तो माइनस के 10 में से 9 का घट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और इस पॉइंट को यहाँ खिसकाएंगे एक, तो कितना हो जाएगा 14.4 न्यूटन, ठीक। तो इन दोनों कणों के मध्य जो बल लगेगा वो कितना लगेगा 14.4 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक। और बात रही इसकी नेचर की, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है और जब सजातीय चार्ज होते हैं तो उनके बीच का जो बल होता है वो कौन सा होता है, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइएगा, तो उसका सलूशन अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। बट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक मैंने पॉइंट का सलूशन बता दिया, अब इससे ज़्यादा सिंपल कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो आराम से करो, कैलकुलेशन जितना हो सके छोटा से छोटा करो, आराम से लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन को बड़ा देख के घबराना मत है, ठीक। बहुत ही आराम से इसका सलूशन कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, ठीक है। सलूशन और साथ में गिवन कर लेते हैं, गिवन दैट, है ना, क्या क्या दिया है ये चीज देखिए, है ना, और आराम से इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, अगर क्वेश्चन एक बार समझ में ना आए तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए, ठीक है। और केयरफुली पढ़िए और उसमें क्या क्या दिया है उसके बारे में जरूर जानने का प्रयास कीजिए, ठीक। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सबसे पहले आराम से पढ़ो, समान परिमाण वाले एक गुणांक के 2 आवेश हैं, ठीक। एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, ठीक। इसको हमने नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B। तो इन्होंने क्या बता रखा है, समान परिमाण, ठीक। अब समान परिमाण और एक गुणांक आवेश यानी कि Q1 और Q2 दोनों के परिमाण समान है और दोनों पे चार्ज जो है वो कितना है, एक गुणांक का चार्ज है। तो इस तरह से एक गुणांक का चार्ज ये हो, ठीक। 2 आवेश निर्वात में, अभी यहाँ पे क्या है, वायु है, तो मीडियम हमारा जो है माध्यम क्या है, वायु, ठीक। तो वायु माध्यम में है अभी, ठीक। तो निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित, अभी ये नहीं बताया गया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो इन्होंने बताया कुछ दूरी पे। चलिए हमने मान लिया इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, r, ठीक। अब आगे देखो, इनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। तो जब इन्हें r दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच का जो बल है, मान लेते हैं ये F है, जिसकी वैल्यू कितना दे दिया गया है, कितना लिखा है 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई होता है, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद आगे चलो, आगे क्या कह रहा है, इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में, अब मीडियम चेंज हो, ये आपका किसके लिए था, वायु माध्यम, वायु के लिए। अब माध्यम किसके लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए निकाल लेते हैं। अब मीडियम हमारा चेंज हो रहा, तो अब क्या कह रहा, परावैद्युत, यहाँ लिख देते हैं परावैद्युत माध्यम, ठीक, माध्यम में। तो परावैद्युत माध्यम में देखिए क्या हो, परावैद्युत माध्यम, तो इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, ठीक। यही सब कुछ पूरा आपका जितना भी सेटअप है, इस सबको हम क्या करते हैं, परावैद्युत वाले माध्यम में रखते हैं, ठीक। तो कह रहा इस पर बल का मान 8 न्यूटन हो जाएगा, पहले इतना था अब कितना हो जा रहा, 8 न्यूटन हो जा रहा है।
तो कह रहा माध्यम के परावैद्युतांक की गणना करो। ठीक, तो अब सेम कंडीशन है, तो जब परावैद्युत माध्यम पे आ जाए, जैसे यहाँ पे बात की जाए, अगर चाहो तो इसकी वैल्यू देखो, पहले यहाँ पे अगर इसके लिए देखें तो इसके लिए कंडीशन देखो ध्यान से, इसी में आ जाएगा। तो अगर वायु के लिए बात करें तो F इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हो गया। तो जब ये कंडीशन है, ये देखिए दोनों के वैल्यू सेम है। ठीक, तो एक एक गुणांक का आवेश यहाँ पे जब रख दोगे तो इनके बीच का जो वैल्यूज हो जाएगा, तो ये दे दी गई कितना लग रहा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन पर फोर्स अप्लाई हो रहा। तो यहाँ पे Q1 Q2 का मान एक एक रखोगे, एक से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/R स्क्वायर। ठीक, ये इतना याद रखो। अब इसकी वैल्यूज ये दे देंगे, अब चाहे तो यहाँ से इसकी वैल्यूज निकालो, R स्क्वायर का मान निकालो, और चाहे तो ऐसे ही पड़ा रहने दो, बाकी कर सकते हो R स्क्वायर को इधर, इसकी वैल्यूज आपको अगर है ना, ये 9 × 10 की पावर 9 और इसकी वैल्यूज भी होती है 9 × 10 की पावर 9 × 1/R स्क्वायर। ये आपकी पूरी वैल्यूज खत्म, R स्क्वायर की वैल्यूज आ चुकी है पूरी 1। ठीक, तो चाहे तो यहाँ से मान निकालो, चाहे तो डायरेक्ट इसकी वैल्यूज भी रख सकते हो। कैसे देखो, अब परावैद्युत माध्यम में हमने मान लिया इसका जो मीडियम हो गया है ना, FM मीडियम के लिए, तो इसकी वैल्यूज क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब माध्यम के परावैद्युतांक को कैसे दिखाते हैं, कैसे, और इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हो गई। ठीक, तो यहाँ पे जब मीडियम, तो मीडियम में देखो कितने न्यूटन का बल लग रहा है 8 न्यूटन, इसके प्लेस में कितना हो गया 8 हो गया, और इसकी वैल्यूज अगर हम लोग रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 हो गया, अपान में कितना हो गया K। ठीक, और यहाँ पे हो गया आपका इनटू, ठीक यहाँ पे कितना हो गया इनटू Q1 1 हो गया, Q2 का मान 1 अपान R स्क्वायर की वैल्यूज भी 1 हो गई। ठीक, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो जब इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, K इधर आ गया, K इक्वल टू हो गया कितना 9/8 × 10 की पावर 9, तो K की वैल्यूज हो जाएगी K इक्वल टू कितना हो गया 8 का मान। फिर कितना बचा, एक बचा, पॉइंट लगा दो, 8 है ना, एक बचा, पॉइंट लगा दो, 8 1 का 8, फिर कितना हो गया 10 हुआ था, 2 20 हो जाएगा, 8 × 16 8 × 40 गुणे 10 की घात 9, ये आ जाएगा किसका मान K का। ठीक, यही K का मान हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, अगर आप लोग आराम से करोगे तो आराम से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, हाँ ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अब हम लोग नए टॉपिक पे चलते हैं, मतलब नए टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को मैंने क्या बताया कि क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें छापना है इसमें क्या क्या दिया है, गिवन दैट। आइए देखते हैं क्या लिखा है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। ठीक, इस बार हमें क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है। ठीक, तो दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, ये एक प्रोटॉन ये हो गया और एक प्रोटॉन ये हो गया। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी, तो इस दूरी को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक, ये है, तो यही हमें क्या करना है। ठीक, फिर आगे क्या कहा गया, इसका नाम A दे देगा, इसका नाम B दे देगा। ठीक, यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पे बल की वैल्यूज इनडायरेक्ट रूप से लेते हैं। ठीक है, किसके बराबर है, प्रतिकर्षण, यानी ये दिया गया एक प्रोटॉन के भार के बराबर, यानी कि F की वैल्यू जो दी गई है वो कितना दिया गया है, mg दिया गया। ठीक, यानी कि m की वैल्यूज, तो m प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27। मैंने आपको नोट भी करा रखा, अगर इसमें मालूम, इसमें क्वेश्चंस में तो दिया गया प्रोटॉन का द्रव्यमान, ना दिया होगा तो हम लोग वही। ठीक, और इसके बाद g की वैल्यूज अगर दिया है तो जो दिया है वही रखोगे,
नहीं दिया तो 9.8 ही रखना, तो इनटू क्या हो गया 9.8। ठीक, ये हो गया। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें f की वैल्यूज मिल जाएगी, तो f इक्वल टू कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 7 56, पीछे यहाँ से 5 हो जाएगा, 8 6 48, 48 5 कितना हो गया 53, फिर 5 हो गया, 8 1 8, 8 5 13 हो गया। ठीक, 9 7 63 हो जाएगा, 6 हो गया, और फिर कितना हो गया 9 6 54, 54 6 60, फिर 6 हो गया, 9 1 9, 9 6 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया 6 3 3 कितना हो गया 6 3 5 1 6, और ये हो गया 1 पॉइंट कितने आने बाद 3 आने बाद ये हो जाए। ठीक, तो भैया मल्टीप्लाई करने में इसकी वैल्यूज आ गई 16.366 गुणे 10 की घात माइनस 27 के, ठीक है ना, ये हो गया किलोग्राम भार हो जाएगा। ठीक, तो इतने का बल लग गया। ठीक, तो ये हो गई हमारी फोर्स। अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चंस निकालना है। ठीक, तो ये हो गया। आओ अब आगे देखते हैं। तो क्या निकालना है हमें, दूरी निकालनी है। अब बात किसकी की गई है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है क्यूबिक कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ गुणा। ठीक, तो सब कुछ हमें पता चल चुका है। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो r के प्लेस पे हम क्या रखेंगे x, क्योंकि हमें x बना रखा है। तो x को इधर ट्रांसफर कर दो, तो x² = इसकी वैल्यूज कितनी होती 9 × 10 की घात 9 हो गया। Q1 1.6 × 10⁻⁹ का होल स्क्वायर। ठीक, अपॉन यह भाग का इधर जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा। f की वैल्यूज कितनी हो गई 1.16 कितना हो गया 16.366 × 10⁻⁻27। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें x की वैल्यूज पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दो, तो x = कितना हो जाएगा रूट, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो 9 × 10⁹ इसको ऐसे ही पढ़ा लेंगे, और यहाँ पे देखो 1.6 × 10⁻⁹। ठीक, इसका होल स्क्वायर बनाओ, है ना। अब देखो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 16.366 × 10⁻⁻27। ठीक, देखो इसका अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से स्क्वायर हट के कितना हो गया 1.6 × 10⁻⁹ इतना बाहर आ गया। अब नीचे रूट में बचा, पहले 27 ऊपर ले जाओ, प्लस में हो गया, तो 27 ये हो गए, और 9 आपका प्लस में पहले से है, तो कितना हो गया 9 7 16 हो जाएगा, 2 1 3 36। अब 36 का स्क्वायर रूट में हमारा 10 की पावर, है ना, कितना हो गया 36 का आधा कर दो, कितना हो गया 2 1 2 1.5 16, है ना, ये हो गया। इतना ही बाहर आ गया। अब रूट के अंदर बचा कितना, तो रूट के अंदर बचा आपका 16.366, ये हो गया। ठीक, अब इसी का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालना आपको पता ही है, कैसे निकालते हैं, चलिए हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। कैसे निकालते हो, यहाँ पे देखो ये हो गया 16.366, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ जोड़ा बना लीजिए, एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक ये, एक जीरो बना के ये हो। ठीक, तो कितने के पास जाएगा 4, है ना, तो कितना हो जाएगा 4 4 16, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 4 4 16। ठीक, तो कितने बार गया 4 टाइम। अब इसको माइनस कर दोगे, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, इधर प्लस हो जाता है, ये खत्म। ठीक, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, अगला जोड़ा डालेंगे 36। अब 8 का पावर करना है 36 से ज्यादा है। ठीक है ना, तो कितने बार ले जाएंगे, अगर हम 1 टाइम ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 0 टाइम ले जाएंगे, कितने गए 0, तो 0 से तो 0 0 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 0, ये हो गया 8, इधर आपकी कितनी होगी 36, फिर अगला जोड़ा उधर आएगा। ठीक, ये हो गया 1 0, इधर 8 का पारा 36 से ज्यादा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 8 4 32, लगभग 4 के उसमें चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो x = कितना हो गया 100 × 32 100 3 48, यानी 4.8।
ठीक, 4.8 इंटू 10 की पावर 19 में से 18 घट जाएगा -1 अपान नीचे कितना आ गया 4.04 ये हो। ठीक, तो ये हो गया। अब इसी से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 0 इंक्रीज करके पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये आपका एक 0 ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर हो गया 48 भागे कितना हो गया 404। ठीक, चलो भाग कर दो भाई, तो भाग करने के लिए x की वैल्यूज आ जाएगी कितनी, तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट, तो यहाँ कितना हो गया 480, कितने बार ले जाओगे 1 बाय। ठीक है, कितने बार गया 1 बाय। ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो कितना हो गया, इसको डिवाइड कर देते हैं 404 से डिवाइड करेंगे कितने को 448 को, तो कितने बार गया 1 टाइम गया 404, कितना हो गया 6, यहाँ हो गया 7, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाई 1 0 हो गया, 4 2 8 1 टाइम जाएगी। ठीक, तो 404 ये हो जाएगा, फिर कितना हो गया 6 और यहाँ कितना हो गया 5 और यहाँ कितना बचा 7 में से 4 रख दिया 3। ठीक, 0 हो गया, 4 8 32। ठीक, ये हो गया। तो भैया x की वैल्यूज हो गई, कितना हो गया 0.18 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से x की वैल्यूज आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो कैलकुलेशन बहुत ही आराम से करिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कैलकुलेशन में या कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप लोग उसे जरूर बताइएगा। वैसे आप कैलकुलेशन आपको करके ही दिखाएंगे, सब पूरा एकदम विधिवत आराम से, कोई ज़्यादा तो उसकी नहीं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बात ये कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है और अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक, और जो भी विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बार मैथ और फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है। ठीक, तो इसी तरह जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है अच्छे से मेहनत करिए और इस बार अच्छे से रिजल्ट करिए। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।